जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, ज्योतिष से भरे इस कार्यक्रम में आपका हृदय से अभिनंदन है। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से जान लेते हैं आज का सुविचार। फिर इसके बाद हम आपको पंचांग बताएंगे, फिर आपके फोकस के बारे में बात करेंगे, फिर आपकी चेतावनी के बारे में बात करेंगे, चेतावनी यानी चिंताओं के बारे में बात करेंगे। इसके बाद राशिफल पर जाएंगे, फिर थोड़ी सी चर्चा ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी हम करेंगे और अंत में हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय देंगे जिसके करने से आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी भाई बंधुओं इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुविचार। तो बंधुओं, महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण यानी कि वाल्मीकि रामायण को संस्कृत साहित्य का पहला महाकाव्य माना गया है। रामायण सिर्फ भगवान राम के जीवन की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि ये जीवन के नजरिए को बदल देने वाली ज्ञान का अथाह भंडार है। रामायण को जीवन प्रबंध की मुख्य किताबों से एक माना जाता है। अयोध्या में जन्मे भगवान राम के जीवन की घटनाओं से व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की सीख ले सकता है। यदि इंसान चाहे तो भगवान राम के जीवन में घटनाएं जो घटित हुई हैं उनसे कई प्रकार की सीख ले सकता है और अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकता है। वाल्मीकि और तुलसीदास दोनों ने ही उनके जीवन की घटनाओं को प्रेरणादायक तरीके से दिखाया है। तो बंधुओं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण में जो वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने खास 10 बातों का वर्णन किया है उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुने और विचार विमर्श जरूर करें उन बातों पर। यदि विचार अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो सबसे पहला नंबर है, दुख से बढ़कर इंसान का कोई और दुश्मन नहीं है। दुख अच्छे से अच्छे, बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति को भी कमजोर कर देता है। अतः दुख को अपने मन और बुद्धि पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो लेकिन कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उस परिस्थिति के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, नहीं तो वह परिस्थिति हमारे दिमाग पर हावी होने लगती है और यह हमारे दिमाग और मन को पूरी तरह से सोख जाती है। तो कभी भी बुरी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, ईश्वर का नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। दूसरी बात यह लिखी है वाल्मीकि जी ने, उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित मन वाला व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्ति को आसानी से हरा सकता है। जी हाँ, मन में उत्साह होना चाहिए, उत्साह कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हमेशा हौसलों से ही उड़ान भरी जाती है, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, उत्साहहीन, दुख में डूबा और निर्बल इंसान कभी कोई महान काम नहीं कर सकता। यह एकदम सत्य बात है। जो व्यक्ति हमेशा उदास रहता है और दुख में डूबा रहता है, अपने आप को कमजोर समझता है, तो ऐसा व्यक्ति हारा हुआ इंसान कहलाता है। फिर वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। नंबर 4 बंधुओं, दुख आने पर अपने जीवन का अंत कर देने में कोई भलाई नहीं है। सुख और आनंद का मार्ग जीवन से ही निकलता है, मृत्यु से नहीं। जी हाँ बंधुओं, कई लोगों को आपने देखा होगा बुरी परिस्थिति में घबराकर आत्महत्या कर लेते हैं। यह कोई समस्या का समाधान नहीं है, इससे व्यक्ति के परिवारजन की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। तो कभी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के चलते ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। नंबर 5, इंसान का चेहरा ही उसके मन के भावों का दर्पण है। कोई भी अपने चेहरे से अपने मन के भाव को छुपा नहीं सकता। चेहरा सब बता देता है, इंसान भले ही अपने मुख से कुछ न कहे। नंबर 6 बंधुओं, क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जो दिखता मित्र की तरह है। ये वो तेज धार वाली तलवार है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर देता है। व्यक्ति को कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहा गया है, क्रोध तो सब कुछ नष्ट करने वाला होता है। क्रोधी व्यक्ति के पास ना तो कभी लक्ष्मी जी आती हैं और ना ही देवी देवता का आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, धीरज रखकर चलता है, उसके ऊपर देवी देवता भी सहाय होते हैं। जो व्यक्ति क्रोध करता है और बात बात पर गुस्सा करता है, ऐसे व्यक्ति के घर कभी भी देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के घर विपत्तियां आती हैं और ऐसी ऐसी विपत्तियां आती हैं कि व्यक्ति का पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है। नंबर 7, जब इंसान का
विनाश नजदीक आता है तो उसे हर किसी की अच्छी सलाह भी बुरी लगने लगती है। जी हाँ बंधुओं, जब विनाश काल आता है तो व्यक्ति को कोई अच्छी सलाह भी देता है तो उसे वह सलाह बुरी लगने लगती है। यह एकदम सत्य बात है। नंबर 8, मूर्ख के साथ विनम्रता, कपटी इंसान के साथ प्रेम, कंजूस के साथ नीति और क्रोधी आदमी के साथ शांति की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। इन लोगों के सामने इस तरह का वार्तालाप करने से सारी चीजें निरर्थक हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति से व्यर्थ में वार्तालाप ना करें, ऐसे व्यक्ति से किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। इसी प्रकार बंधुओं नंबर 9, इसमें महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, पराधीन यानी दूसरों के अधीन काम करने वाले को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ, आप दूसरों के अधीन रहेंगे तो दूसरा आपसे लाभ कमाएगा, लेकिन उसके माध्यम से आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। जब वह 1 लाख कमाएगा तब आपको 10,000 रुपए देगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देगा। आप पराधीन रहकर कभी भी जीवन में कोई तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंसान को स्वाधीनता यानी खुद के बल पर ही पुरुषार्थ करना चाहिए, कभी भी पराधीन नहीं रहना चाहिए। पराधीनता को जो व्यक्ति स्वीकार करता है वह अपना जीवन इसी तरह दुख तकलीफों में काट देता है, उसके जीवन में कभी तरक्की नहीं होती है। नंबर 10, दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप ग्रंथों में नहीं लिखा है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। यह हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि जो दूसरों को दुख देगा उसको दुख ही मिलेगा। सुख देत सुख होए, दुख देत दुख होए, ऐसा तुलसीदास जी ने भी कहा है। जो दूसरों को दुख देगा तो उसको दुख जरूर मिलेगा। अतः किसी के प्रति कोई ऐसा काम न करे जिससे वह दुखी हो जाए। कभी भी दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, इस बात का पूर्णतः ध्यान रखें। तो बंधुओं अब जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है। आज का पंचांग आज है 19 दिसंबर सन 2024, दिन है गुरुवार, पूष महीना है, कृष्ण पक्ष की तिथि चतुर्थी है। तो बंधुओं अब यह चतुर्थी तिथि 19 दिसंबर को सुबह 10:02 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और नक्षत्र अश्लेषा शुरू हो जाएगा। अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। यह 20 दिसंबर तक रहेगा। आज के दिन कोई भी शुभ काम करना हो तो कर सकते हैं। आज का दिन हर दृष्टि से शुभ फलदायी माना गया है। आज सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:07 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:41 पर। चंद्रमा 1:49 तक दोपहर में कर्क राशि में रहेंगे। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेंगे, यानी कि चंद्रमा का गोचर फिर सिंह राशि में हो जाएगा। आज का दिशाशूल है दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी है। आज कोई व्रत उपवास नहीं है। अब बात करते हैं दिन के सबसे अशुभ मुहूर्त की। जी हाँ बंधुओं, राहु काल की। राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। यदि आप किसी जरूरी कार्य को करना चाहते हैं तो कृपया कर राहु काल में ना करें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को राहु काल में करते हैं तो आप निश्चित तौर पर असफल हो जाते हैं। तो राहु काल का विशेष ध्यान रखें। तो बंधुओं आज राहु काल 1:43 से शुरू होगा और यह 3:02 तक रहेगा। अब बात करते हैं दिन के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ मुहूर्त यानी कि इस समय आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं तो वह आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। तो बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त के बारे में। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:02 से शुरू होगा और 12:45 तक रहेगा। इस समय में यदि आप कोई जरूरी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो बंधुओं अब बात करते हैं आज के फोकस के बारे में। तो बंधुओं आज के दिन आपका फोकस अपनी सेहत को लेकर रहेगा। आपको हो सकता है आज के दिन वायरल बुखार आ जाए और आपका पूरा दिन बुखार में ही व्यस्त रहे। आप अपना इलाज कराएंगे, उपचार कराएंगे, दवाइयां लेंगे। इसी के साथ आपका आज का फोकस अपने बजट को भी एकत्रित करने में रहेगा। अब बात करते हैं बंधुओं आज की चिंताओं के बारे में। आज के दिन आपकी क्या चिंता रहेगी। तो बंधुओं आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो आज के दिन आप विचार करेंगे किस तरह से व्यवसाय को सही रास्ते पर लाया जाए जिससे कि आमदनी अच्छी हो जाए। तो आज के दिन आप अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित रहेंगे। आज का दिन आपका तनावपूर्ण रहेगा। आज का दिन आपका अच्छा नहीं गुजरेगा। बंधुओं अब बढ़ते हैं राशिफल की ओर। तो कुंभ राशि वालों आज आपको अपने स्वास्थ्य की ओर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज शरीर में बेवजह का आलस बना रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर के आज मनमुटाव हो सकता है। तो वार्तालाप करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें। क्रोध और आवेश में आकर कोई बात ना बोले, नहीं तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है तथा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या आपके परिवार के किसी सदस्य को हो सकती है। आज के दिन गहरे पानी से अपना बचाव रखें। कार्य क्षेत्र एवं परिवार की तरफ से मिल रही परेशानियों के कारण
कहने का मतलब यह है बंधुओं, आपका व्यवसाय भी ठीक नहीं चल रहा है, व्यवसाय को लेकर भी आप परेशान हैं। साथ ही आज मन में नकारात्मक विचारों की प्रधानता रहेगी, आपका मन नकारात्मकता से भरा रहेगा। आपके मन में कई ऐसे विचार आएंगे जो आपके मन में नकारात्मकता बहुत ज्यादा देंगे। आज का दिन आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। साथ ही आज आपको विरोधी वर्ग से परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन आपको कुछ ऐसी संघर्षपूर्ण स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों भरा रहेगा। आज आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो उसे वहीं पर रोकें, अपने मन को तुरंत ही काबू में करें, नहीं तो आपके मन में नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा भर जाएंगे। आज के दिन परिवार के किसी सदस्य से आपके मतभेद बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कहा सुनी बहुत ज्यादा हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी बात न करें जिससे कि आपके परिवार के सदस्य आपसे भड़क सकते हैं, भड़काव हो जाए और आपको पुरानी बातों को लेकर बहुत ज्यादा खेद हो, आपके मन में पुरानी बातों को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो बंधुओं, आज के दिन आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आप आज वायु विकार जैसी समस्याओं से ग्रसित रहेंगे। खुजली, त्वचा रोग, शीत विकार, इस तरह की समस्याएं आज आपको बहुत परेशान कर लेंगी। आपकी राशि के जातकों को किसी भी तरह के व्यसन से बचना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि दारू, मीट, मांस का सेवन आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप में यह सब अवगुण हैं तो आपको स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत खराब रहेगी, क्योंकि आपकी राशि को शनिदेव रूल करते हैं, तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। आप लोगों को संतुलित आहार और पर्याप्त नींद भी लेनी चाहिए। रोज व्यायाम जरूर करना चाहिए। साथ ही आप लोगों को किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको चिंता मुक्त दिनचर्या अपनानी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो बंधुओं, वैवाहिक जीवन में आज आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी आज के दिन सेहत खराब रहेगी तो जीवन साथी आपका पूरे दिन बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, आपको बात बात पर आकर पूछेगा और आपकी सेवा खूब करेगा। इसी प्रकार आपका कुछ मन आज चिड़चिड़ा रहेगा, आप गुस्से से वार्तालाप करेंगे, लेकिन आज के दिन जीवन साथी आपसे बहुत ही प्रेम और मधुरता से बातचीत करेंगे। तो बंधुओं, जीवन साथी का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनका सहयोग आपको मिलेगा। अब बात करते हैं प्रेमी जीवन यानी कि प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो आज आप किसी जगह घूमने जा सकते हैं और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, अभी विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रह सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से आपके बीच में दूरियां आ सकती हैं, आपके प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं। तो किसी दूसरे व्यक्ति को अपने बीच में ना आने दें और अपनी बातचीत का जो आपका सिलसिला चल रहा है, जो आपका प्रेम संबंध चल रहा है, उसके बारे में आप किसी से चर्चा ना करें। यहाँ तक कि अभी आप अपने परिवार के परिजनों को भी इस बात के बारे में ना बताएं, नहीं तो हो सकता है परेशानी आपके परिवार से ही खड़ी हो सकती है। साथ ही विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों का आज पढ़ाई में मन खूब लगेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो आज परिणाम अच्छे आएंगे। बच्चों का पढ़ाई में खूब अच्छे से मन लगेगा। आज के दिन आप अपने बच्चों को पढ़ते लिखते देखकर आपका मन बहुत ही हर्षित हो जाएगा और आपका मन खुशी से भर जाएगा। सारे गिले शिकवे आज के दिन आप अपने बच्चों को देखकर भूल जाएंगे। तो बंधुओं, उपाय यह रहेगा कि आपकी राशि के जातकों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि शनिदेव भगवान शिव के उपासक हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से शनिदेव के साथ साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपकी राशि के जातकों को भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम फलदायी रहेगी। तो आप लोगों को भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ बंधुओं, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।